વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। કનૈયા અને જિગ્નેશના આવવાથી કોંગ્રેસ મજબૂત થશે। હાર્દિક પટેલ ખુદ કોંગ્રેસી નેતા, યુવા નેતા જે ન્યૂઝ 18 પર બોલ્યા છે। કનૈયા અને જિગ્નેશના આવવાથી કોંગ્રેસ મજબૂત થશે। સરદાર અને ગાંધીના સપના પૂર્ણ કરીશું। રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં યુવા કમાન કરશે। કોંગ્રેસ સાથે કામ કરનાર તમામનું સ્વાગત। કોંગ્રેસ દેશ માટે વિચારે છે, તેથી અમે એક સાથે આવીને લડીશું। ગુજરાતને લઈને રાહુલ ગાંધી ચિંતિત। ગુજરાતની સ્થિતિને લઈને રાહુલ ગાંધી સાથે વાત થાય છે। ન્યૂઝ 18 પર હાર્દિકનો આડકતરો ઇકરાર થયો છે। ગુજરાત કોંગ્રેસમાં મારી આવડતનો ઉપયોગ નથી થતો। कन्हैया कुमार आज शाम को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उसके पहले पोस्टर बैनर लगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक गुजरात में जो सनसनी बन के उभरे थे हार्दिक पटेल, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए राहुल गांधी की नीतियों से प्रेरित होकर, वो मेरे साथ हैं। हार्दिक पटेल जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि हार्दिक पटेल का भी बड़ा रोल है जिग्नेश मेवाड़ी को, कन्हैया कुमार को पार्टी में लाने का। देखिए, मेरे रोल से बड़ी बात है कि नौजवान राहुल जी की वैचारिक बातों से, उनकी नीतियों से इस देश के प्रति जागरूक हो रहा है। कन्हैया कुमार जी और जिग्नेश मेवानी का हम सब लोग हार्दिक स्वागत करते हैं कि आइए सब साथ मिलकर इस देश के नौजवानों के लिए और खासकर इस देश के उन लोगों के लिए जो लोग आज सरकार से नाराज हैं, हम सब साथ मिलकर राहुल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के आवाज़ बनना चाहते हैं और ये काम हम साथ मिलकर करना चाहते हैं। जिग्नेश भाई और कन्हैया भाई हमारे दोस्त थे, पुराने साथी हैं। 5 साल से हम नौजवानों को लेकर, शिक्षा को लेकर, किसानों को लेकर बड़ी आवाज़ बन चुके हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में रहकर जो महात्मा गांधी का सपना था, जो जवाहरलाल नेहरू का सपना था, जो सरदार पटेल का सपना था, जो सुभाष चंद्र बोस का सपना था, इंदिरा जी का सपना था, उस सपनों पर हम लोग काम करना चाहते हैं। और आज सबसे बड़ा दिन है, शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है। जिस व्यक्ति ने इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के गरीब तबके के लिए जो सपना देखा था, उस सपनों को सच करने के लिए हम सब साथ मिलकर राहुल जी के नेतृत्व में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप भी युवा नेता हैं, कन्हैया कुमार के आने से युवा नेताओं में असहजता की स्थिति तो नहीं होगी कि मेरा स्पेस कम हो रहा है, आपको कम तवज्जो मिलेगी? देखिए, वो लोग ये बात तब सोचते हैं जब वो कमजोर होते हैं। आज मान लीजिए कि मैं कन्हैया जी को कई बार बोला कि आप कांग्रेस में आइए, साथ मिलकर लड़के। जिग्नेश मेवानी को कहा आप कांग्रेस में आइए, साथ मिलकर लड़ते, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ते। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अनसिक्योरिटी फील नहीं करते, हम साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी ये देश है। हमें देश के लिए काम करना है। अपने अपने लोग के लिए तो हर कोई सोचेगा। अगर गांधी ने अपने लिए सोचा होता, नेहरू ने अपने लिए सोचा होता, पटेल ने अपने लिए सोचा होता, तो आज क्या होता? सब लोगों ने देश के लिए सोचा और कांग्रेस पार्टी देश के लिए सोच रही है। इसलिए हम एक जगह आकर राहुल जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हैं। बीच में कुछ खबरें आई थी हार्दिक कि आप भी गुजरात में जो आपका रोल है, आपको यूटिलाइज ठीक से नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप भी कुछ नाराज चल रहे थे। क्या ये बात सच है? और क्या ये बात है कि राहुल गांधी साहब की कुछ बात हुई इस संदर्भ में? देखिए, राहुल जी से लगातार गुजरात को लेकर बात होती रही थी। राहुल जी गुजरात को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि गुजरात के लोगों की एक मजबूती से आवाज बनने के लिए राहुल जी हर वक्त तैयार रहते हैं। बात रही यूटिलाइज की, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां हर स्टेट में होती है जहां पर मान लीजिए 25 साल से सरकार नहीं है गुजरात में, फिर भी 1.25 करोड़ वोट हमें मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले 2022 के चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में गुजरात की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनने जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया और पूरी मंत्रालय बदल दिया। गुजरात के लोगों का प्यार गांधी, सरदार और नेहरू की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ है और मुझे भरोसा है कि गुजरात एक नए परिवर्तन के साथ इस देश में एक परिवर्तन दिखाएगा। हार्दिक पटेल, अब सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, युवा है, तो क्या हार्दिक पटेल की भी अपनी इच्छा है कि वो भी मुख्यमंत्री के रूप में आगे चल के पार्टी उनको प्रोजेक्ट, क्योंकि जिस तरह की भीड़ आपके साथ आई थी गुजरात में, उसी के बाद अट्रैक्ट होकर कांग्रेस ने आपको शामिल कराया था, बड़ी आवाज बने आप युवाओं की। युवा जिधर चलते हैं कहते हैं जमाना उधर चलता है, तो क्या आप भी एक दावेदार हैं? देखिए, मैं दावेदार हूं लोगों की आवाज बनने के लिए, मैं दावेदार हूं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, मैं दावेदार हूं उन नौजवानों को जिन नौजवानों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा, उनको रोजगार दिलाने के लिए। लोग तय करते हैं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मेरी अपेक्षा बहुत ही स्पष्ट है कि मैं ऐसा काम करूं कि आने वाले 20, 25, 50, 100 साल तक लोगों ये कहे कि हार्दिक ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी। बस यही लड़ाई लड़नी है, पद तो है नहीं है, लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 2024 की तैयारी है कि राहुल गांधी के पीछे युवाओं का एक समूह बनाया जाए, हार्दिक पटेल हों, जिग्नेश मेवानी हों, कन्हैया कुमार हों, लेकिन पहले जिन लोगों को आगे बढ़ाया राहुल गांधी ने, सुष्मिता देव हों, जितिन प्रसाद हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जिस कन्हैया कुमार का वैचारिक
धरातल पर इतनी मजबूती से सीपीआई के साथ जुड़े थे, वो कल कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते अगर आज वो सीपीआई को छोड़ सकते थे? देखिए, संघर्ष के नाम में वो चलते हैं जो मजबूत होते हैं, संघर्ष के नाम में वो चलते हैं जो किसी से डरते नहीं है, संघर्ष के नाम में वो चलते हैं जो किसी की फिक्र और परवाह नहीं करते। हम सब वो नौजवान हैं जो 9 महीने जेल में रह के आए। हम पर 32 केस है, हम पर 2 राजद्रोह के मुकदमे लगा दिए गुजरात सरकार ने, हमें 2 साल की सजा दे दी ताकि हम चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन फिर भी हम कांग्रेस में क्यों है? क्योंकि हम वैचारिक लड़ाइयों के साथ हैं, और हम सब नौजवान यही चाहते हैं कि ये वैचारिक लड़ाई मजबूत बने ताकि देश की वो पीढ़ी गर्व के साथ कह सके कि मेरा भारत महान। और आप जहां तक बात कर रहे हैं 2024 की, 2024 मान लीजिए 2 साल 3 साल बचे, लेकिन उससे पहले उन प्रदेशों में हमें काम करना है, उन प्रदेशों में लोगों की आवाज बनना है, उनको न्याय दिलाना है ताकि 2024 का रास्ता अच्छे से खुल सके। हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि कन्हैया के जिग्नेश के आने से उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे युवाओं को साथ लेकर सब लोग मिलकर के 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में वो सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं और उस तरफ काम कर रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીના 17મા સ્થાપના દિવસના કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ હાજર રહ્યા હતા, જેમાં તેમણે એનડીએમએને અભિનંદન આપતા કહ્યું હતું કે તમારી કામગીરી અભિનંદનને પાત્ર છે। તમે લાખો લોકોના જીવ આ 17 વર્ષમાં બચાવ્યા છે। જે પ્રકારે હિમાલયમાં કુદરતી હોનારતનું પ્રમાણ વધ્યું છે તેના પર ચર્ચા થવી જરૂરી છે, માટે આ વિષય પસંદ કરવા બદલ પણ અભિનંદન પાઠવું છું। इकट्ठा आए हैं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, एनडीएमए और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के नाते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने ये 17 सालों के अंदर देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया है और पूरे देश की संवेदनशीलता आपदा प्रबंधन के काम के साथ जोड़ने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 130 करोड़ के देश के अंदर और एक ऐसा देश जहां हर राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार के मौसम का उपस्थिति हो, ढेर सारी नदियां, ढेर सारे पहाड़, इतना लंबा सागर किनारा। समाचारों में અત્યારે બસ આટલું। દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે।